Mastery on topics. So, welcome to the English class in which we study the second chapter of the Flamingo, which is the Lost Spring. ठीक है, तो let's start. सबसे पहले जो ये चैप्टर है ये लिटरली शोज़ अ रियलिटी. ठीक है, ये एक रियलिटी के बेसिस पे है. यहाँ पे जो राइटर होती है वो खुद डिफरेंट जगह को डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद ये स्टोरी लिखती है. वो बताती है कि जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं वो कैसे अपना बचपना खो देते हैं ड्यू टू लेस मनी, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसकी वजह से उन्हें काम करना पड़ता है अपने बचपन में, और वो अपने बचपन में बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह. तो ये सब इस चैप्टर में बताया जाता है. ठीक है, सो इसमें दो पार्ट है. सबसे पहले एक साहिब आलम वाला पार्ट है और दूसरा पार्ट है मुकेश वाला. ठीक है, जो साहिब आलम वाला पार्ट है ये बेसिकली स्लम का पार्ट है कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, साहिब आलम की स्टोरी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें मिलने वाले हैं. तो सबसे पहले साहिब आलम इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. तो उसका जो साहिब आलम है इसको शॉर्ट में साहिब बोला है आगे जाकर, और जो इसका मीनिंग होता है साहिब आलम का वो होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. और इस पर भाई एक क्वेश्चन बनता है कि जो साहिब आलम है उसका जो नेम है वो कैसे कंट्राडिक्ट करता है उसकी लाइफ से. तो ऑब्वियसली यार उसका नेम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और जबकि वो खुद एक बहुत ही पुअर चाइल्ड है, वो बहुत ही गरीब है और कचरा बीनता है. ठीक है, और गेट कीपर होता है, मतलब ये बेसिकली जब वो वहाँ जाता है टेनिस फील्ड में, तो वहाँ जाके जब उसका मन होता है कि वहाँ जाके देखे तो गेट कीपर से अलाउ कर देता है. उसके बाद राइटर खुद जो कि अपने बारे में बताती है, जो कि इस स्टोरी को पूरी नरेट करती है. तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. सबसे पहले जो साहिब आलम है वो सीमापुरी में रहता है. साहिब आलम सीमापुरी में रहता है जो कि दिल्ली में है, ऑन द फेरी ऑफ दिल्ली, मतलब बेसिकली दिल्ली के एक एज पे है. स्क्वैटर्स केम फ्रॉम बांग्लादेश. ये बेसिकली स्क्वैटर्स हैं जो कि बांग्लादेश से आए थे 1970 में, और उस दिल्ली के फेरी सीमापुरी में ही बस गए थे. सीमापुरी में ऐसी लैंड थी जो कि बैरन लैंड थी, मतलब बंजर ज़मीन थी जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती थी. ठीक है, तो वो लोग वहाँ आके रहने लगे. वाइल्डरनेस लैंड, और यहाँ पे बेसिकली पहले कचरा डाला जाता था, बट फिर ये लोग आ गए और वहीं रहने लगे. वाइल्डरनेस लैंड ऑक्यूपाइड बाय दीज पीपल. इन लोगों ने उस लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया. स्ट्रक्चर ऑफ मड रूफ, वहाँ पे आपको वहाँ पे मड देखने को मिलेगा. आपको जो रूफ्स होंगी वो टिन की और टेरापोलिन की देखने को मिलेंगी. बेसिकली मेटल्स हैं जो कि बहुत सस्ते में अवेलेबल होते हैं. डिवर्ड ऑफ स्वेज, मतलब वहाँ पे कोई ऐसा स्वेज ट्रीटमेंट नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर स्वेज ट्रीटमेंट नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज ट्रीटमेंट नहीं है, रनिंग वाटर के लिए भी कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है. ओके, हैव राशन कार्ड्स, उनके पास राशन कार्ड्स हैं, मतलब ये बेसिकली ये बोलना चाहते हैं उनके पास जो है वो राशन कार्ड्स हैं जो कि उन्हें लीडर्स लोग दे जाते हैं, और उनके पास वोटर आईडी होती है, और उनके पास कुछ नहीं है, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे वो खुद को कुछ प्रूव कर सके. ओनली उनके पास राशन कार्ड होता है जो कि उन्हें लीडर्स वगैरह देते हैं कि राशन लो, हमें वोट दो, और उनके पास वोटर आईडी होती है. ठीक है, और इन लोगों के पास कुछ भी करने को नहीं है, नथिंग टू डू रैदर देन फ्लैग पिकिंग. ये सिर्फ फ्लैग पिकिंग यानी कि कचरा बीनते हैं, और इनके पास कुछ और करने को है ही नहीं है. ठीक है, साहिब जो है वो भी एक रैग पिकर है, इंटरेस्टेड है वो टेनिस में. वो टेनिस के बाहर, मतलब जो फील्ड है उसके बाहर खड़े होकर जब वहाँ बच्चे टेनिस खेलते हैं तो वो देखता है. सो साहिब ही एंड हिज आर्मी गिव एक्सक्यूज़ फॉर नॉट वियरिंग शूज़. ठीक है, तो क्या होता है कि जब जो राइटर होते हैं ना वो जब पूछती हैं उससे और उसके फ्रेंड से जो उसके साथ होते हैं कि तुमने शूज़ क्यों नहीं पहने हैं, तो वो लोग एक्सक्यूज़ दे देते हैं. वो बोलते हैं कि हमारे शूज़ ना अलमीरा के ऊपर रखे हैं और हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, हम नहीं उन्हें उतारने का कष्ट करेंगे. वो ऐसे एक्सक्यूज़ देते हैं. ठीक है, लेटर ही स्टार्टेड टू डू वर्क ऑन टी स्टॉल, जिसमें से 800 रुपीज़ मिलते हैं और उसे ऑल मील मिलता है, मतलब पूरे दिन का खाना मिलता है. बट वो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एट चाइल्डहुड, वो है केयर फ्री लुक, जो कि वो खो देता है. मतलब अब उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब अभी तो वो ठीक से बड़ा नहीं हुआ है, उसका बचपन अभी तक गया नहीं है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले आ गई और वो अपनी पूरी केयर फ्री लुक को खो देता है. ठीक है, तो वो ये थी साहिब की स्टोरी कि साहिब एक रैग पिकर था, वो टेनिस में इंटरेस्टेड था, उसके पास शूज़ नहीं थे. बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे ये आपको बताना चाह रही है कि इन लोगों के पास शूज़ भी नहीं होते. ठीक है, और उसको अपना मतलब इन लोगों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते अपना बचपना खोना पड़ता है, अपना केयर फ्री लुक खोना पड़ता है. ठीक है, अब पहले तो क्या था कि जब वो रैग पिकर था तो उसको बहुत ज़्यादा वंडर होता था कि चलो मुझे आज कुछ नई चीज़ मिलेगी, मुझे 5 रुपये का सिक्का मिला, मुझे 1 रुपये का सिक्का मिला. वो बहुत ज़्यादा वंडर करके उन चीज़ों को खोजता था और चीज़ें खोजता था। ठीक है, बहुत ही केयर फ्री रहता था। उसका जो बैग अपने ऊपर बैग टांगे रहता था, अपने पलटन के साथ चलता था, अपने फ्रेंड्स के साथ चलता था। ठीक है,
तो बस वो लुक चला जाता है उसका। उसके बाद यहाँ पे एक और स्टोरी बताई गई है यूडीपी की, जो कि एक विलेज है, जहाँ पे ऑथर लिसन द स्टोरी ऑफ अ सन क्राइस्ट हु पे फॉर शूज़ शी वेंट आफ्टर 30 ईयर्स। बेसिकली ये उदेपी की स्टोरी है, जिससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। इसमें भी बेसिकली ये बताया गया है कि एक बच्चा होता है क्राइस्ट का, ठीक है, यानी कि पंडित का, वो हमेशा यही प्रे करता था कि उसे शूज़ मिल जाए, और जब उसे शूज़ मिल गए तो वो ये प्रे करने लगा कि ये शूज़ मुझसे कभी दूर ना जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टोरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बनते। मैंने पूरा मतलब जब PYQs किए तो मैंने इसका एक भी क्वेश्चन नहीं देखा था, ठीक है। साहिब से क्वेश्चन बनते हैं और उसकी मिजरेबल कंडीशन से, मिजरेबल लाइफ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वाले पार्ट को अच्छे से करें, ओके। तो ये साहिब वाला पूरा पार्ट कंप्लीट होता है कि साहिब आलम, उसका जो नेम है वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, ऐसा क्यों है, कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर उसकी कंडीशन एक्सप्लेन करनी होगी कि बहुत ही वो मिजरेबल लाइफ जी रहा है, बट जो उसका स्टेप, इसलिए उसका जो नेम है वो उसकी लाइफ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बताना होगा कि वो सीमापुरी में रहता है, पेरीफेरी ऑफ दिल्ली पर जो है, और ये जो है वो बांग्लादेश से आए हुए स्क्वाटर्स हैं जो कि 1971 में आए थे ये लोग, ठीक है। और इनके पास सिर्फ राशन कार्ड होता है और वोटर ID होती है, ताकि, और जो कि लीडर्स दे जाते हैं ताकि बस उन्हें वोट मिल जाए, उन्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि जब राइटर जो है वो इन लोगों के, जो यहाँ की औरतें होती हैं, उनसे जब राइटर पूछते जाके कि आप अपने बांग्लादेश के हरे भरे खेतों को छोड़कर यहाँ क्यों आए थे, तो वो ये बोले थे कि वहाँ पे फ्लड वगैरह आ गया था, ठीक है, तो इसलिए इनको आना पड़ा। तो वो ये बोले थे कि वहाँ पे ना खाने के लिए नहीं था, तो अगर जहाँ हमें खाने के लिए मिलेगा हम तो वहीं जाएंगे, ठीक है। हमें उतने हरे भरे खेत नहीं देखने, हमें सुंदरता नहीं देखनी, हमें तो अपना पेट भरना है, ठीक है। तो वो ये ऐसी ऐसी बातें बोलते, तो आप समझ सकते हो कि उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा मिजरेबल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट सेकंड पे, मुकेश की लाइफ पे। तो मुकेश एक मतलब फैमिली में रहता था जिनका, जो कि बैंगल मेकिंग का वर्क करते थे, ठीक है। तो हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर एंड हिज ब्रदर्स वाइफ ग्रैंड मदर, बेसिकली ये आपको कैरेक्टर्स बताए गए हैं, लेकिन कैरेक्टर का कोई खास यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सविता जो एक गर्ल बताई गई है, इस गर्ल की भी अपनी अलग स्टोरी है, वो नेक्स्ट आगे बताती हूँ। मुकेश जो है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, उसका ड्रीम है कि भाई वो मोटर मैकेनिक बने, ठीक है। और ये लोग जो है वो फिरोज़ाबाद में रहते हैं, जो कि फेमस है बैंगल्स मेकिंग के लिए, और ये लोग बैंगल्स मेकिंग का ही काम करते हैं, यानी कि इनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो भी बैंगल्स मेकिंग का काम करती आ रही हैं। पीपल एंड चिल्ड्रन वर्क इन अ ग्लास फर्नेसेस, डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट विच लॉस देयर आई साइट। ये क्वेश्चन बन सकता है कि उनकी आई साइट क्यों चली जाती है, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो ग्लास फर्नेसेस में वर्क करते हैं, डिंगी सेल्स में यानी कि बंद कमरे में वर्क करते हैं, जहाँ पे ना ही एयर होती है और ना ही ज़्यादा लाइट होती, और जिसकी वजह से उनकी आई साइट चली जाती है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी है मुकेश लाइफ, मतलब मुकेश कहाँ रहता है उसका बेसिकली बताया गया है कि वो कितनी मिजरेबल कंडीशंस में रहता है। तो सबसे पहले शॉक डे, ये बेसिकली ना ये आपको मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स, जो कि आपके एज इट इज़ NCERT बुक से उठाए गए हैं, जो कि आपको अपने आंसर राइटिंग में ऐड करने हैं, अपने आंसर्स में ऐड करने हैं, क्योंकि इन मीनिंग्स के ही तो मार्क्स होते हैं, ठीक है। फिर ये आपको जिसकी मुकेश कहाँ रहता है, उसका घर कैसा था, वो सब बताया गया है, ठीक है। तो देखो, जो उसकी गलियाँ थी वो चौक थी गार्बेज से, मतलब कचड़े से बंद थी। होम्स में जो है क्रम्बलिंग बॉल्स थी, मतलब बॉल्स में दरारें थी। बॉबली डॉल था, डॉल मतलब बिल्कुल मतलब ये बोलो कि ऐसा डॉल था कि हाल निकल जाए, अभी के भी निकल जाए, ठीक है। पीपल एंड एनिमल को एग्जिस्ट, पीपल और जो एनिमल्स हैं वो एक साथ रह रहे थे, वहीं पे इंसान रह रहा है, वहीं पे जानवर रह रहे हैं, ठीक है। मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर ने कहा कि करम ये इज़ डेस्टिनी, जब मतलब उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारी डेस्टिनी है कि हमें इतना ही मिला है, मतलब वो ये सोच के बैठी थी हमारी तो इतनी किस्मत में है, हमारी तो यही है किस्मत में, ठीक है। ऐसे बोलते ना कि हमारी किस्मत में तो यही है, इससे ज़्यादा क्या ही है, ठीक है। तो वो ऐसी बोलती कि यार बैंगल मेकिंग ही हमारी किस्मत में है, और उन्होंने, उनके जो पति थे, ठीक है, उनकी आई साइट चली गई थी बैंगल मेकिंग में काम करते करते। और उसके बाद हम सविता, जिसके मैंने बोला आगे बताऊँगी, तो सविता का यहाँ पे स्टोरी आ जाता है। ये बेसिकली एक लड़की थी हु हैड वेरी गुड स्किल्स इन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, मतलब वो ग्लासेस को इतने अच्छे से शोल्डरिंग कर रही थी उनकी पीसेस की, कि मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा स्किल वे में, ठीक है। तो एक वो राइटर्स ये बोलते हैं कि जब इसको इन चूड़ियों का महत्व भी नहीं पता, मतलब चूड़ियों की इनको इसको इंपॉर्टेंस भी नहीं पता कि चूड़ियों की क्या इंपॉर्टेंस होती है एक लड़की की लाइफ में, इसको वो वक्त तब पता चलेगी जब इसकी खुद की शादी होगी, और तब तक शायद इसकी आंखें नहीं रहेंगी, ठीक है, अपने आप को उन चूड़ियों में देखने के लिए। मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन है वहाँ के लोगों की, राइटर ने ये बताने की कोशिश की है। एक एल्डरली वुमेन जो है वो कहती है उनसे कि मतलब वो कहती है कि मैं बहुत काम करती हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क करती है हार्ड, लेकिन उसने आज तक मतलब वो बोलती है कि मैंने आज तक भरपेट खाना नहीं खाया, एक टाइम भी भरपेट उसने खाना नहीं खाया। वर्क हार्ड बट डोंट गेट फुल मील एट अ टाइम इन हर लाइफ, उसकी पूरी लाइफ होगी बैंगल को बनाते हुए, बट उसने भरपेट खाना नहीं खाया, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, यहाँ पे आपको दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड देखने को मिलते हैं। बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे फैमिली अपने आप पे ट्रैप है और दूसरा कि उनको ट्रैप किया जा रहा है। फैमिली कॉट इन अ बैग ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न,
देखो सबसे पहले तो कि उन लोगों को लगता है कि यार हमारी कास्ट ये है तो हमें तो यही करना है, जिसकी बोला था कि ग्रैंड मदर बोले ना कि हमारे तो भाई डेस्टिनी में यही है, हमें तो यही करना है, ठीक है। तो वैसे कि वो अपनी कास्ट से ऑलरेडी बर्डन है कि उनका तो काम ही यही है, ठीक है, उनकी सोच डेवलप नहीं है, ऊपर से वहाँ पे कोई लीडर नहीं बनना चाहता, वहाँ पे कोई बाहर निकल के नहीं आना चाहता, और ऊपर से ये सब विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, मिडल मैन, पुलिसमैन, कीपर ऑफ लॉ और ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस, ये बेसिकली सारे वर्ड मीनिंग्स हैं और आपको ये पता होनी चाहिए, आप लर्न कर लीजिए, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी बुक से है। यहाँ पे जो सेकंड वर्ड दिखाया जा रहा है उसमें बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि कैसे जो साहूकार है, जो मिडल मैन है, मतलब उन्हें तो भाई फ़ायदा है ना कि आप बैंगल मेकिंग एट लॉ कॉस्ट बनाओ और उनको जैसा वो कंडीशन देना है उसमें वर्क करो, उन्हें बस बैंगल्स बना के देखो ताकि उन्हें पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, तो उन्हें फ़ायदा है। तो वो इन लोगों को बाहर आने ही नहीं देते, इन लोगों को उठने नहीं देते, लोगों तो तुम इसी में रहो यही करो, ठीक है। ये अगर इनमें से कोई बाहर आने की कोशिश भी करता है तो इसे पुलिस मैन के और लॉ की वजह से दबा दिया जाता है कि तुम ना ऐसे जाओगे, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम ऐसा मत करो, ठीक है। तो उनको दबा के और रखा जा रहा है ताकि इनका काम चलता रहे, साहूकार्स वगैरह का, पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेटर्स का, ठीक है। सो बस दिस इज़ ऑल स्टोरी। सो होप ये जो वन शॉट है, ये जो रिवीजन है इस स्टोरी का, वो आपको हेल्प करे और आपके टेस्ट में, आपकी यूनिट टेस्ट में और आपके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड इफ़ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस नोट्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपको ये मीनिंग्स लर्न करना है, आपको ये शॉर्ट में रिवाइज करना है बिफोर द एग्जाम, देन टेल मी इन कमेंट सेक्शंस। इफ़ यू टेल, then I will definitely attach the PDF, okay, in this video.